न्यूज़ 19 देश की आवाज। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबर पर। नागपुर के संविधान चौक में वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर की ओर से महानगर पालिका सत्ताधारी और राज्य सरकार के विरोध में जन आक्रोश मोर्चा किया गया। जन आक्रोश मोर्चे में विविध मांगों को लेकर नारे निर्देशन देकर राज्य सरकार और महानगर पालिका सत्ता पक्ष का विरोध दर्शाकर यह मोर्चा किया गया। अंबेडकर संघर्ष करो, आवाज दो, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। इस मोर्चे का नेतृत्व वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर अध्यक्ष रवि शिंदे और गणेश हरकंडे, प्रफुल्ल गणवीर, सोनू चंदे, प्रवीण पाटिल, सत्यवान मेश्राम, संजय सूर्यवंशी और निर्भय बागड़े अन्य कार्यकर्ता की मौजूदगी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज़ 19 देश की आवाज़। आज हम नागपुर के संविधान चौक में हैं और ये जन आक्रोश मोर्चा बहुजन वंचित आघाड़ी की ओर से ये बड़े पैमाने पे आंदोलन किया जा रहा है। नागपुर के महानगर पालिका सत्ता पक्ष और बीजेपी इनके विरोध में ये मोर्चा किया जा रहा है। इनकी मांगे क्या है, आज हमारे साथ बहुजन वंचित आघाड़ी के नेतृत्व करते और हमारे साथ शहर अध्यक्ष रवि शिंदे है, उनसे जानेंगे आपकी मांगे क्या है और ये जन आक्रोश जो सैकड़ों लोगों के साथ किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? जन आक्रोश जो हो रहा है, जनता का अनेक मांगों को लेकर, यहाँ की जो सरकार है, नागपुर महानगर पालिका का शासन और महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार जो सत्ता पे आता है वो सत्ता का दुरुपयोग करता है, ऐसा देखा गया। उदाहरण के तौर पर जब ये सत्ता में आते हैं तब तक करोड़ों अरबों का घोटाला करके वो जनता के विकास का पैसा, जनता के मेहनत का पैसा वो हड़प कर लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं। नवाब मलिक, उसके खिलाफ अभी बीजेपी के लोग, उनके खिलाफ कांग्रेस और ये महाविकास आघाड़ी के लोग, ये एक में कभी ये कभी वो, ये दोनों पार्टियां भांडवल, चारों पार्टियां भांडवलवादी और ये मनुवादी टाइप की पार्टियां हैं। इसके लिए इस महाराष्ट्र में, इस देश में पीड़ित, शोषित, वंचित, SC ST OBC, आदिवासी, विजयंती, ये सारे लोगों को लेकर एक बुलंद आवाज, एक संघ होकर एक बड़ी आवाज हम इस महाराष्ट्र में, इस देश में आदरणीय प्रकाश आंबेडकर साहब इनके नेतृत्व में एक चळवळ खड़ी करने की बात करते हैं, मंशा रखते हैं। उसी लिहाज से आज आप देखोगे कि बढ़ती महंगाई, महिलाओं के लिए किचन संभालना मुश्किल हो गया दादा। गैस सिलेंडर, तेल, शक्कर, ये सारे भाव, म्हणजे खाद्य वस्तुओं के भाव तो बड़े ही बड़े, साथ में पेट्रोल डीजल के भी भाव बढ़ गए। म्हणजे आज बिजली, इस 3 साल के अंदर, कोरोना काल के अंदर हमने देखा है बिजली के भाव, बिजली, पानी, घर टैक्स, माल की पट्टे, ये सारी समस्या जैसी की वैसी पड़ी हुई है। ना इसको महाराष्ट्र सरकार सुलझा रही है, ना इसको महानगर पालिका सुलझा रही है। आदमी मध्यम वर्गीय गरीब परेशान हो गया। टैक्स, बिजली के बिल, ब्याज, दरवाज क्या बोलते हैं उसको, चक्रवाड़ ब्याज की तरह मीटर घूमते जा रहा है। 10,000 के 25,000 हो गए, लेकिन उनका बिजली बिल माफ किया नहीं जाता। और यहाँ का पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ये सोया हुआ है। अगर इससे ये सब होता नहीं तो इस नालायक ने अपना राजीनामा दे देना चाहिए सरकार के पास। अगर मैं जनता का चुना हुआ आदमी, नीली टोपी पहनने वाला, फुले शाहू आंबेडकर वादी खुद को कहने वाला आदमी नीली टोपी पहन के बात करता है कि मैं बाबा साहब आंबेडकर का भीम सैनिक हूँ, सच्चा आदमी हूँ, तो बता दे कि मैं अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं राजीनामा देता। अरे जिस बाबा साहब ने इस OBC आरक्षण के लिए अपने मंत्री पद का राजीनामा दे दिया, अपने महिला बिल के लिए, कौन सा बिल था वो, हिंदू कोड बिल के लिए अपना राजीनामा दे दिया, तो उसका उदाहरण इस नितिन राउत ने सीखना चाहिए। और नहीं वो
प्रकाश आंबेडकर साहब और बाबा साहब आंबेडकर के परिवार पे अपनी पगले जैसी टिप्पणियां कर रहा है। ये उसको समझना चाहिए कि वो डॉक्टर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, जब में जिम्मेदार आदमी है, मंत्री है, तो इस चीज़ से उसको बाज आने चाहिए। हम निषेध करते हैं ऊर्जा मंत्री और पालक मंत्री नितिन राउत का कि वो आंबेडकर परिवार के खिलाफ बोला। तो ये सब जन समस्याओं की आवाज़, ये जन समस्याओं का सुलझाने के लिए कोई भी पार्टी आज आगे नहीं आती है। वो एक में के खिलाफ इसने क्या खाया, उसने क्या खाया, इसमें सारी पार्टियां मशगूल है। इसके लिए हम ये जनता की मांग, आज 24 साल हो गया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक बनाने की महानगर पालिका ने घोषणा की थी। उसके लिए अमेंडमेंट भी हो गया, पैसा भी तैयार है, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक इस यशवंत स्टेडियम के पास खड़ा हो जाए। वो तो नहीं किया, लेकिन 70 साल पहले का ऐतिहासिक आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जो कि अंबाझरी तालाब के किनारे अंबाझरी उद्यान के पास था, उसको भी यहाँ की महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन का पर्यावरण विभाग इनके मिली जुली सरकार ने वो आम्बेडकर भवन किसी को विश्वास में न लेते हुए वो तोड़ दिया गया। ये फुले शाहू आम्बेडकरवादी आम्बेडकरी विचारधारा के लोगों के साथ खिलवाड़ है, ठट्टा है, उनके खिलाफ लिया हुआ ये फैसला है। तो ये सब जनता की आवाज़ और जनता की मांगे हम लोग महानगर पालिका और कलेक्टर साहब के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अभी एक सवाल ये था कि एनएमसी में जो करप्शन हुआ, घोटाला हुआ, तो भी लोग जाग नहीं रहे, और जो तिवारी है, जो महापौर है, वो भी बात नहीं करना चाहते। क्या कुछ भी नहीं, सब छुपे है, चोर मौसेरे भाई है। मैं बताया ना कि इसका घोटाला निकला तो वो इसका निकालते, दोनों एक में अंदर में जाके सेटलमेंट करते, कहीं चुप होके बैठ जाते। इतना बड़ा घोटाला हुआ कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या गिरफ्तारी हुई, कौन सी कलम में लगाई गई, कौन जेल में गया, नहीं गया। हम डिमांड कर रहे हैं, इस पॉम्पलेट में लिखा है कि ये भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मतदार बंधुओं को आह्वान कर रहे हैं घर घर जाके कि इनके चक्कर में मत पड़ो। ओबीसी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, उनके भी लिए हम लड़ते हैं। मुस्लिम समाज में 5% आरक्षण मुस्लिमों को मिलना चाहिए सच्चर आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक। और ओबीसी भाइयों को जो आरक्षण का खेल चल रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि रुक जाओ हम देंगे, बीजेपी बोल रही है रुक जाओ हम देंगे, सेना बोल रही है रुक जाओ हम देंगे, लेकिन कोई दे नहीं पा रहा। ये वो डेटा ही नहीं रख रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने इनका आरक्षण रद्द नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डेटा मांगा, इनकी जनगणना तुमने किया क्या, सेपरेट ओबीसी की, नहीं किया। ये सब घोड़ ये चारों पार्टियां मिलकर कर रही है। इसके लिए प्रकाश आंबेडकर साहब ने सारे बहुजनों को, और हम भी आह्वान करते, आपका आरक्षण रद्द हुआ, वंचित बहुजन आघाड़ी में आओ और आप लड़ो। हमारे पार्टी की तरफ से 50% सीट ओबीसी को आरक्षित की जाएंगी। आने वाले इलेक्शन में क्या कर पाएंगे वंचित बहुजन आघाड़ी? आने वाले इलेक्शन में ये महानगर पालिका तो शुरुआत है। शुरुआत तो हमारी अकोला पैटर्न के माध्यम से अकोला वासिम में हो चुकी है, हमारी सत्ता आ चुकी है अभी वहाँ। ये उसके बाद नागपुर की बारी है और फिर महाराष्ट्र की बारी है। सारे महाराष्ट्र में जितनी भी महानगर पालिका के चुनाव होंगे वहाँ वंचित दमदार एंट्री करके बताएंगी और अपनी भूमिका रख के बताएंगी। आज का जो जनता का आक्रोश है, आज के दिन नहीं है, मतलब एक दिन का है ना, एक दिन का नहीं है, ये टाइटल है, पिक्चर अभी बाकी है। जब तुम हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम लोग तुमसे लड़ते रहेंगे। लड़ना हमारा काम है। आवाज दो, आवाज दो। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ 19 देश की आवाज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।